Good morning, students. Our today's topic is price elasticity of demand. नाम में ही वर्ड का मीनिंग क्लियर है. अगर आप नाम पे फोकस करेंगे तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा हमारा आज का ये कंसेप्ट है क्या, हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं. प्राइस इलास्टिसिटी. देखो, इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है इलास्टिक. आप सबने इलास्टिक तो देखा होगा अपने अपने घरों में. क्या होता है इलास्टिक? इलास्टिक का काम होता है किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करना, मतलब कम करना या ज़्यादा करना, तो वो इलास्टिक होता है. तो यहाँ पर भी इलास्टिसिटी वही है. इलास्टिसिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको आप बोलते हो एक लोचदार फ्लेक्सिबिलिटी. तो जो चेंज है, इलास्टिसिटी का मतलब हो गया चेंज, उसमें चेंज लाना, उसे कम करना या ज़्यादा करना. तो ये जो चेंज है, ये चेंज किस में है? डिमांड में. अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्ड यूज़ करा है, दैट मीन्स चेंज है डिमांड में. तो ये डिमांड में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? प्राइस की वजह से. तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन. चेंज, इलास्टिसिटी वर्ड का मीनिंग हो गया चेंज. चेंज किस में आ रहा है? डिमांड में. किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस की वजह से. तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई. उसके अलावा ध्यान से देखेंगे होता क्या है. ये होता तो यही है जो मैंने आपको बताया. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब ये परसेंटेज वर्ड का मीनिंग क्या है? एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है, सबसे पहले ऑल्फ्रेड मार्शल ने इस कंसेप्ट को बनाया था, क्योंकि उनको लगा कि परसेंटेज में मेज़र करना दिस इज़ द बेस्ट वे, कि इससे ना मतलब कंपैरिजन कर सकते हो. जैसे हम लोग बच्चों के मार्क्स का कंपैरिजन करते हैं ना, कि इसके 60% है, इसके 70% है, इसके 60.7% है, तो ये बच्चा इससे ज़्यादा है. तो सेम लाइक दैट उन्होंने उस चेंज को परसेंटेज में मेज़र करना ज़रूरी समझा कंपैरिजन के लिए, ताकि इससे कंपैरिजन जो है वो ईजी हो जाए. तो ये डेफिनेशन थी. अब इसी डेफिनेशन की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला बनाया है. फॉर्मूला है P अपॉन में Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. सबसे पहली बात, कुछ बुक्स में आपको यहाँ साइड में एक माइनस का साइन गिवन होगा. तो ये माइनस का साइन गिवन क्यों है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ. माइनस का साइन इसलिए गिवन है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल करते टाइम हमारा आंसर जो है वो माइनस में आता है. अब माइनस का मीनिंग बेसिकली थ्योरेटिकल देखा जाए तो नेगेटिव है, और थ्योरी में नेगेटिव बोलना कुछ गलत नहीं. थ्योरी में नेगेटिव वर्ड का मीनिंग होता है कि एक कम हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा हो रहा है, उसे नेगेटिव कहते हैं. बट न्यूमेरिकल में अगर नंबर्स में नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब होता है लेस देन ज़ीरो. यहाँ पर डिमांड कम हो रही है, लेस देन ज़ीरो नहीं हो रही है. तो इसलिए हमारे उस आंसर में जो माइनस आता है, उस माइनस को इस माइनस से कैंसिल करने के लिए माइनस फॉर्मूला में दिया गया. ये फॉर्मूला में, ठीक है. हमारा आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. डिमांड कभी नेगेटिव नहीं होती है. थ्योरी में डिमांड नेगेटिव होने का मतलब है कि कम हो गई, बट न्यूमेरिकल में, नंबर्स में अगर डिमांड नेगेटिव हो रही है तो इसका मीनिंग है लेस देन ज़ीरो हो गई. लेस देन ज़ीरो डिमांड भला कैसे हो सकती है? कभी हो सकती है? आप किसी शॉप पर कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, आप या तो लाओगे या नहीं लाओगे, या ज़्यादा लाओगे या कम लाओगे. ये लेस देन ज़ीरो कैसे हो सकती है? लेस देन ज़ीरो का तो मतलब ही नहीं है. इसलिए हम उसको माइनस को यहाँ पे देते हैं, ताकि आप इस माइनस को उस माइनस से कैंसिल कर सको. ठीक है. अब ये फॉर्मूला में जो जो लिखा है उसको क्लियर करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले P है. P वर्ड का मीनिंग क्या है? P वर्ड का मीनिंग है इनिशियल प्राइस. अब इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब फर्स्ट प्राइस, जो पहले आपको बताया गया था कि पहले ये प्राइस इतना था, तो वो इनिशियल प्राइस होता है. क्वांटिटी, तो उस टाइम पर आप कितनी क्वांटिटी ले रहे थे. जिस टाइम पर प्राइस इतना था, उस टाइम पर आप जो क्वांटिटी ले रहे थे उसको इनिशियल क्वांटिटी कहते हैं. तो इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी. नेक्स्ट इज डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू का मीनिंग होता है चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा वर्ड का मीनिंग ध्यान रखेंगे चेंज. चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q. अब ये Q1 क्या है? Q1 का मीनिंग है न्यू क्वांटिटी. इट मीन्स अब आप कितना ले रहे हो अभी. तो उसके बाद है डेल्टा P. डेल्टा P का सेम P1 माइनस P, चेंज इन प्राइस. चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला P1 माइनस P. तो P1 क्या है? न्यू प्राइस. तो न्यू प्राइस अब कितना है, और उस प्राइस के आने से आपके प्राइस में जो चेंज आया है, पहले कितना था और अब कितना है, उसमें जो चेंज है उसे हम बोलते हैं डेल्टा P. ठीक है. तो इस प्राइस की वजह से आपकी न्यू क्वांटिटी बनी है.
ये न्यू क्वांटिटी, ये न्यू प्राइस। अब इन सब को हम एक सम में रख के देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल। मान लीजिए पहले किसी प्रोडक्ट का प्राइस 20 था, उस टाइम पर एक रेशनल कंज्यूमर 100 क्वांटिटी परचेज कर रहा था, उसका प्राइस इंक्रीज होकर 22 हो गया। अब जो कंज्यूमर है वो उसकी 80 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। तो अब हमें सबसे पहले इसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है। 20 मतलब फर्स्ट पी, इनिशियल क्वांट प्राइस, कि आप पहले कितना ले रहे थे। जिस टाइम पर आपका प्राइस 20 था उस टाइम पर आपकी क्वांटिटी 100 थी, तो पी हो गया आपका 20, क्यू हो गया आपका 100। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होके 22 हो गया, तो क्वांटिटी डिक्रीज होके 80 हो गई है। तो Q1 आपको मिल गया, P1 आपको मिल गया। अब आपको वैल्यूज क्या चाहिए, डेल्टा P और डेल्टा Q। डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q। तो 80 में से 100 आपने माइनस किए, 80 माइनस 100, तो -20 आपको मिल गया डेल्टा Q। तो डेल्टा Q आपके पास कितना आ गया, -20। और डेल्टा P की अगर मैं बात करूं तो P1 माइनस P, 22 माइनस 20, तो डेल्टा P आपको मिल गया 2। तो अब आपको सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब जो वैल्यूज़ आपको मिली हैं, आपको इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करना है बस। P कितना है आपके पास, 20, ठीक है। Q कितना है आपके पास, 100। डेल्टा Q जो आपको मिला है, अभी अभी आपने सॉल्व करके खुद निकाला है, वो कितना है, -20। डेल्टा P अभी भी आपने सॉल्व करके खुद निकाला है, वो है 2। मिल गया सब कुछ। अब आपको कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बचा है ओनली 2। अब जो ये 2 बचा है, ये क्या बचा है, माइनस में। और मैंने आपसे कहा था कि एक फॉर्मूले में आपको माइनस ऑलरेडी गिवन होता है, तो जो गिवन माइनस है उस माइनस से ये माइनस कैंसिल। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कितनी आई है, 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कितनी आई, 2। तो जो आप सम सॉल्व कर रहे थे, अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि कितना चेंज आया है। जो ये 2 जो चेंज आया है, ये आपका परसेंटेज में होता है। तो ईडी आपकी 2 है, परसेंटेज चेंज इन आपका जो प्राइस, जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो आपका आया है 2। तो अब आपको ये सारे, इससे आपको सारे सम को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आई होप सो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप 2-3 इससे सम की प्रैक्टिस कर सकते हैं।